हेलो वेलकम टू ए प्लस कोचिंग सेंटर। मैं हूं दिनेश चंद सैनी और आज हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन एंड कार्बन एमिशंस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। इस दुनिया में 206 देश हैं, जिनमें से 193 देशों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई है। कुछ अन्य देश भी हैं जैसे ताइवान, कोसोवो, उत्तरी साइप्रस, कुक आइलैंड्स को संयुक्त राष्ट्र मानता तो है लेकिन इनको मान्यता नहीं दी हुई है। चलिए अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। वायु प्रदूषण। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वायु प्रदूषण किन कारणों से फैलता है। उनमें से कुछ कारण इस प्रकार हैं: ज्वालामुखी विस्फोट, परिवहन के साधनों द्वारा जलाए गए कार्बनिक ईंधन से मुक्त कार्बनिक गैसें, पावर प्लांट से मुक्त कार्बनिक गैसें, औद्योगिक संयंत्र से निकाली गई कार्बनिक गैसें, जंगल में लगी हुई आग से निकली कार्बनिक गैसें, घरों में जलाए गए लकड़ी और अन्य पदार्थों से निकली हुई कार्बनिक गैसें, या फिर खेतों में या कृषि उत्पादों को जलाने से उत्पन्न कार्बनिक गैसें। ये सभी कार्बनिक गैसें वातावरण में मिल जाती हैं, जिससे वायु में कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण वायु प्रदूषण बढ़ता है। इन कार्बनिक गैसों का उपयोग पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, जिन देशों में पेड़ पौधों या जंगलों की संख्या अधिक होगी वहाँ वायु प्रदूषण कम होगा। सामान्यतः यह देखा गया है कि विकसित देश ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं, और कार्बन उत्सर्जन करने का दूसरा कारण जनसंख्या का अधिक होना भी है। जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी तो ज़्यादातर विकसित देशों में कारखाने लगाए गए और बिना पर्यावरण प्रदूषण का ध्यान रखे बड़ी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन सीधे वायुमंडल में किया जाने लगा, जिसके कारण वैश्विक उष्णन मतलब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होने लगी। इन समस्याओं के समाधान के लिए दुनिया के 196 देशों के प्रतिनिधि फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2015 में एकत्रित हुए और वहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका नाम था जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इस सम्मेलन में यह सहमति बनी कि पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए सभी देश कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाएंगे और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे। भारत ने भी 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनने की कसम खाई है। कुछ यूरोपीय विकसित देश विकासशील देशों पर कार्बन टैक्स भी लगा चुके हैं, फिर भी वायु प्रदूषण में कोई सुधार नहीं आया। उल्टा 2015 की तुलना में 2022-23 तक पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों के बावजूद 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 10 से 11% तक वृद्धि होने की संभावना है। तो चलिए जानते हैं वर्तमान में कौन से देश कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है उसमें पहले नंबर पर आता है चीन। चीन 10,668 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन प्रतिवर्ष वायुमंडल में उत्सर्जित करता है। दूसरे नंबर पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका 4,713 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन करता है। तीसरे नंबर पर आता है भारत, जो 2,442 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन करता है प्रतिवर्ष। चौथे नंबर पर आता है रूस, 1577 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन करता है। पाँचवें नंबर पर जापान, 909 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन प्रतिवर्ष उत्सर्जित करता है। छठे नंबर पर आता है इंडोनेशिया, 615 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन करता है प्रतिवर्ष। सातवें नंबर पर आता है जर्मनी, 615 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन करता है प्रतिवर्ष। आठवें नंबर पर आता है ईरान, 610 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन करता है। और 9वें नंबर पर आता है सऊदी अरब 604 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जित करता है वायुमंडल में प्रतिवर्ष। 10वें नंबर पर आता है साउथ कोरिया, 548 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जित करता है प्रतिवर्ष। इसके अलावा बाकी सारे देश भी कार्बन बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, तो इनकी वजह से वायुमंडल में कार्बन की मात्रा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये तो वो देश थे जो कार्बन बड़ी मात्रा में छोड़ते हैं। उसके अलावा कुछ देश ऐसे हैं जो कार्बन को जितना छोड़ते हैं उससे ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं, मतलब अवशोषित कर लेते हैं। उन देशों को कार्बन नेगेटिव देश कहा जाता है। तो उनमें केवल 3 ही देश ऐसे हैं जो कार्बन नेगेटिव देश हैं। तो पहले नंबर पे आता है भूटान, दूसरे नंबर पे पनामा और तीसरा नंबर है सूरीनाम।
कुछ ऐसे देश भी हैं जितना कार्बन प्रोड्यूस करते हैं उतने ही हाई कार्बन अवशोषित भी कर लेते हैं। ऐसे देशों को नेट जीरो कार्बन देश कहलाते हैं वो। तो ऐसे भी कुछ देश हैं जिसमें पहले नंबर पे आता है कोमोरोस, दूसरे नंबर पे आता है गैबोन, तीसरे नंबर पे आता है गुयाना, चौथे नंबर पे आता है मेडागास्कर और पाँचवें नंबर पे आता है नीयू। अब हम बात करेंगे कार्बन नेगेटिव कंट्रीज के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे आता है भूटान। दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों के बीच दो देश कौन कौन से हैं वो, भारत व चीन। तो भारत व चीन के बीच स्थित छोटा सा देश दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश बना। यह देश अपनी संपूर्ण भूमि के अधिकतर भाग पर लगभग 70% भाग पर जंगलों से घिरा हुआ है, जिसमें से 60% भूमि सघन जंगलों से घिरी हुई है। इस देश की आबादी 7,84,574 है। फिर भी इस देश के लोग सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण करते हैं। भूटान में स्वयंसेवकों ने 2015 में एक घंटे में 49,675 पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। यहाँ विद्युत उत्पादन केवल नदियों के जल के द्वारा ही की जाती है। खाना बनाने के लिए बायोगैस और परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाने लगा है। भूटान जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उससे 2 गुना से भी ज़्यादा कार्बन अवशोषित कर लेता है। भूटान में प्रतिवर्ष अपने राजा के जन्मदिन पर भूटान का प्रत्येक नागरिक एक वृक्ष लगाता है, जिसके कारण यहाँ पर वृक्षों की संख्या काफ़ी अधिक है। दूसरा, यहाँ पर जो व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है वह अपने जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर लगाता है। ये वहाँ के नियमों में है, ये वहाँ का कल्चरल नियम है, इसलिए वहाँ पर कार्बन अवशोषण अधिक होता है। दूसरे नंबर पर आता है पनामा, दुनिया का दूसरा कार्बन ऋणात्मक देश, जिसमें 65.4% क्षेत्रफल वर्षा वनों, दलदल व जंगलों से ढका हुआ है। पनामा की जो 33% ज़मीन है वो संरक्षित है, मतलब जंगलों के लिए सुरक्षित है, उसमें कोई भी निवास नहीं कर सकता, उसमें रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन काम बिल्कुल नहीं हो सकता। पनामा की आबादी लगभग 10 लाख है। तीसरे नंबर पर आता है सूरीनाम, दुनिया का तीसरा कार्बन ऋणात्मक देश, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 163.8 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आबादी 6,20,000 के आसपास है। यह एक अत्यंत गरीब देश है तथा यह एक हिंदू बाहुल्य देश है। इस देश में 90 से 97% तक जमीन पर वन क्षेत्र हैं। तो ये देश थे जो कार्बन ऋणात्मक देश थे। उसके अलावा बहुत सारे देश हैं जो कार्बन नेचुरल या कार्बन न्यूट्रल देश बनने की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कार्बन को अधिक से अधिक अवशोषित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, अपने बच्चों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए आप अपने बच्चों को बताएं कि अपने जन्मदिन पर आप एक वृक्ष लगाएं। आप केक काटें या न काटें, लेकिन वृक्ष लगाना ज़रूरी है। तो ये आपके नियमों में होना चाहिए कि आप भी कोई भी शुभ काम करें तो एक वृक्ष ज़रूर लगाएं। दूसरा, आप जो घरों में विद्युत यूज़ करते हैं उस विद्युत के लिए आप घर पर सोलर पैनल लगवाने की कोशिश करें। शुरुआत में थोड़े महंगे होंगे, लेकिन उनसे जो आपके महीने का बिजली का बिल है वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी और आप प्रकृति के संरक्षण में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। तीसरा, आप जो भी वाहन यूज़ करते हैं कोशिश करें कि आप इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदें या इलेक्ट्रिक वाहनों में ही आप यात्रा करें। उसके अलावा आप जो खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए कोशिश करें कि आप साधारण लकड़ियाँ वगैरह न जलाकर उसकी जगह आप गैस या फिर कोई ऐसा विकल्प यूज़ करें जिससे कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो, और प्रकृति को साफ रखने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ये कुछ खास जानकारी थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।